नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य पर भारत के आतंकवाद के खिलाफ सैद्धांतिक और दृढ़ रुख के अनुरूप कई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विश्व के कई देशों का दौरा कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल अपने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के तहत विदेशी नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभावशाली थिंक टैंक, मीडिया और प्रवासी भारतीयों से संपर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन की सफल यात्रा से आज सुबह स्वदेश लौटा। 2 और प्रतिनिधिमंडल भी आज वापस भारत लौटेंगे। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में वैजयंत पांडा ने इस दौरे को सफल बताया और कहा कि जिन देशों की उन्होंने यात्रा की है, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये देश भारत की चिंताओं को समझते हैं और उन्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वैजयंत पांडा ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अहिंसा के सिद्धांत में भरोसा रखता है। भारत की इतिहास ऐसी है कि हमें जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। हम वो देश हैं जो हजारों साल तक दुनिया के बहुत सारे जगहों से जो पीड़ित लोग उनको आश्रय दिए हैं। हम अहिंसा के देश हैं, जिसमें भारत का न्यू नॉर्मल कि हम आतंकवादी हिंसा को जरूर रिटेलिएट करेंगे और माप कर बिल्कुल प्रिसाइज तरफ से रिटेलिएट करेंगे। प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का उद्देश्य पहलगाम में आतंकवादी हमले और आतंकवाद के प्रति भारत की प्रतिक्रिया के बारे में तथ्यों को साझा करना था। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक और प्रतिनिधिमंडल भी आज शाम वापस लौटेगा। इससे पहले आज उन्होंने मलेशिया की विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संसदीय विशेष समिति के साथ बैठक की। उन्होंने प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। अपनी यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडलों ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति का कड़ा संदेश दिया। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील में वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें की। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव की धूम है। उत्सव के दौरान जहां कई सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन के सहयोग से सेजेज संस्था द्वारा आयोजित फ्लावर शो भी पर्यटकों व स्थानीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 3 दिन तक चलने वाले फ्लावर शो में बागवानी, लोक निर्माण विभाग और अन्य संगठन व फूलों की खेती करने वाले किसान भाग ले रहे हैं। फ्लावर शो में बागवानी से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं, जिसमें प्रतिभागी अपने सजावटी पौधों और फूलों की अनूठी कलाकृतियों के जरिए दर्शकों को लुभा रहे हैं। सेजिज संस्था की अध्यक्ष सुषमा भारद्वाज ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी ग्रीष्मोत्सव में फ्लावर शो लगाया गया है, ताकि लोगों को इसकी खेती करने को लेकर प्रोत्साहित किया जा सके। मेरा नाम डॉक्टर सुषमा भारद्वाज है। मैं रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन मशोबरा के मैं एसोसिएट डायरेक्टर के रूप में मैं रिटायर हुई हूँ। फ्लावर शो में हमारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं डिफरेंट। पहले तो एडवांस स्टडीज वाले आते हैं, फिर आर्मी हेरिटेज वाले आते हैं और CPWD पार्टिसिपेट करता है। उसके अलावा हमारे जो इंडिविजुअल अपने भी लोग प्लांट्स लाते हैं, जिसका कि कंपटीशन होता है और जजेस आके उसमें उनको बेस्ट प्राइज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड देते हैं। जितने भी आजकल सीजनल प्लांट्स हैं, एलेस्टोमेरिया है, जेरेनियम हैं और सकुलेंट्स हैं, वो सब लोग लेके आए हुए हैं डिफरेंट जगह से। और जो लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं कम्पीट, वो भी अपने घरों से ये सब वाली वैरायटीज लाए हैं। फ्लावर शो में देश विदेश से लाए गए फूलों की सैकड़ों किस्में प्रदर्शित की गई हैं, जिनमें गुलाब, गेंदा, डहेलिया, ऑर्किड, ट्यूलिप और कैक्टस जैसे फूल शामिल हैं, जिन्हें लोग खरीद रहे हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंडी जिला की दुर्गम चौहार घाटी के लोग बीते 20 वर्षों से भूभू जोत सुरंग के निर्माण की राह देख रहे हैं। घाटी की बरोट पंचायत के प्रधान रमेश कुमार व अन्य लोगों ने बताया कि सुरंग के निर्माण से मंडी और कुल्लू जिला आपस में जुड़ जाएंगे। इससे स्थानीय लोगों को सुविधा होगी और सेना को भी लेह तक आवाजाही में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सुरंग बनने के बाद जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्वरोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। लोगों ने केंद्र सरकार से सुरंग के जल्द निर्माण की मांग की है। टनल के बनने से हमारा जो कनेक्टिविटी है, जो हमारा आर्मी का जो आना जाना एकदम सुगम तरीके से हो जाएगा। अगर भूभू जोत टनल बन गई तो एक तो जो कुल्लू है
यहाँ चौहार वैली से जुड़ जाएगा, तो यहाँ के जो लोकल लोग होंगे उन्हें फ़ायदा होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो चाहते हैं कि जो भूभू टनल का निर्माण है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। टूरिज्म की दृष्टि से, टूरिज्म के एरिया के हिसाब से ब्रॉड जो है काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, लेकिन यहाँ की रोड की कनेक्टिविटी जो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रही है यहाँ पे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।